आदरणीय सेना नायक महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर वो चाहें तो महीने में एक बार हम लोगों को फॉलो अप सेशन के लिए 1 घंटे का समय दें, ताकि ये जो 3 दिन का जागरूकता अभियान है इसमें थोड़ी थोड़ी किक होनी चाहिए ना। हर 1 महीने में एक बार याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको खुद उसको करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा, फिर हम लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आपसे निवेदन है कि अगर संभव हो तो आप हम लोग को समय जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तीन दिवसीय योग और ध्यान शिविर में प्रतिभागी हमारे इस वाहिनी के साथियों, हम निश्चित रूप से हार्टफुलनेस संस्था के और उस संस्था के माध्यम से हम सबके बीच योग और ध्यान की अलख जगाने के लिए हम सबके बीच पधारे आदरणीय पांड्या जी, श्रीवास्तव दंपति और खुशमिजाज डॉक्टर अरोरा साहब, हम निश्चित रूप से आपके आभारी हैं। आपने ध्यान और योग के व्यावहारिक पक्ष को बहुत सलीके से, तरीके से, सरल, सहज और बोधगम्य भाषा में हम सब तक पहुंचाया। योग तकनीकी तौर पे बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन जो पातंजल योग सूत्र है, जहां से योग पैदा हुआ, विकसित हुआ है, वहां सिर्फ बहुत छोटी सी परिभाषा दी गई है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग और कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो चित्त है, आम आदमी की भाषा में उसको मन भी कह सकते हैं, उसमें जो चंचलता है, जो कंपन है, जो तरंगे हैं, उनका रुक जाना, उनका थम जाना, यही योग है। गीता में एक और परिभाषा दी गई, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म क्या है? जो जहां है उसका जो दायित्व है उसको पूरी तरीके से, पूर्ण मनोयोग से सफलता तक पहुंचाना, निष्कर्ष तक पहुंचाना, उसको अंजाम देना, ये योग है। हम लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं वो इसीलिए कि हम अपने जो दायित्व हमें मिला है उसका हम सम्यक तरीके से निर्वहन कर सके, और यही योग है। योग भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि भाई जो करने जा रहे, जो आपका विहित कर्म है युद्ध क्षेत्र में,
ये भी योग ही है। इसको आप अगर अच्छे तरीके से सही अंजाम तक पहुंचाते हैं तो आप योगी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तस्मात योगी भव अर्जुन। आपको लगेगा कि लड़ाई के मैदान में है, वहां योगी बनने की बात हो रही है, लेकिन निष्कर्ष वही कह रहे हैं, इसलिए योगी बनो। और उसके लिए जरूरी है समत्वम योग उच्चते। ये जो अपना और पराया का भेद है, कौरव हो कि पांडव हैं, अपने गुरुजन है परिजन है, इससे ऊपर उठना भी योग है। समत्व, सबको एक दृष्टि से देखना। जब तक यह संभव नहीं होगा, योग नहीं। योग कोई क्रिया नहीं है। जिंदगी अच्छे तरीके से जीना, जिंदगी को पूर्णता के साथ जीना योग है। और योग अपने आप में निष्कर्ष है। डॉक्टर साहब ने अभी चर्चा की योग के जो 8 चरण, अगर एक भी लिंक टूटती है, अब आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पुल गायब हो तो आप पहुंच नहीं सकते। कनेक्टिविटी जरूरी है। और वो कनेक्टिविटी योग में ठीक उसी तरह से घटित होती है जैसे जब आपको चोट लगती है, आपका हाथ पैर टूटता है, तो डॉक्टर साहब जितनी दवाएं देते हैं आपको, वो सारी दवाएं इस बात की होती कि इन्फेक्शन ना हो। हड्डी जोड़ने वाली दवा जैसी कोई खास चीज कुछ होती नहीं। इन्फेक्शन नहीं होगा तो हड्डी तो स्वतः जुड़ जाएगी। तो जो हमारे मनोविकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, बहुत सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अगर उनसे हम अपने को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो जुड़ना किसी और से नहीं, अपने आप से ही जुड़ना। यह बाधाएं हटते ही अपने आप कनेक्ट हो जाए। इसीलिए जो ठीक ठाक लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं, उनको आप देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते, क्योंकि वो अपने से डिस्कनेक्ट नहीं है, जुड़े हुए। और ये हमारा आपका प्रयास है। डॉक्टर अरोड़ा साहब ने बताया चेतना की अवस्थाएं, हम लोगों के साथ कुछ बीमारी ऐसी जुड़ी हुई है जो कहीं से बाहर से आता है, विदेशी ब्रांड है, तो उस पर हम लोग ज्यादा गौर करते हैं, तवज्जो ज्यादा देते हैं उसको कि इंपोर्टेड आइटम। वो स्थितियां इसलिए आ रही हैं कि हम अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। आप लोगों ने भी आपके सेशन को अटेंड करने से जो मुझे महसूस हुआ कि पश्चिमी पद्धति से सीखे समझे लोगों ने आप सबको भी गाइड किया। ये सारी बातें हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्र में, हमारे वाङ्मय में, धर्म ग्रंथों में बहुत बारीकी से विश्लेषण है।
तैत्रीय उपनिषद, उपनिषदों का नाम हम आप सब सुनते होंगे। बहुत बारीकी से उसमें चेतना की पांचों अवस्थाओं का उल्लेख किया गया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये जो 5 स्टेप हैं, इन्हीं में हम आप अपनी क्षमता के अनुसार, कोई घास फूस की तरह जिंदगी जी रहा है, कोई कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। ये इंसानों के बारे में बात हो रही है। कोई पशुओं के तरह की जिंदगी जी रहा है और कोई एक आम लेवल के इंसान के रूप में, मानव के रूप में जी रहा है। ये 4 लेवल हैं जिसमें हम आप सब कैटेगरी वाइज कहीं न कहीं फिट बैठते हैं। 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, इस तरह से जो कैटेगरी है। 5वीं कैटेगरी जो जिसको आनंदमय कहा गया, वो टॉप लेवल है। उससे ऊपर प्रमोशन नहीं हो सकता। और हम जहां भी पैदा हुए, उस टॉप लेवल पे पहुंचना, ये हर किसी प्राणी का अल्टीमेट उद्देश्य। ये हम कहां तक पहुंचते हैं, ये हमारा प्रयास अपना डिसाइड करता है। जिस गांव समाज में हम लोग रहते हैं, अभी आज भी ऐसे इंसान भी आपको दिख जाएंगे जिनको 40-50 तक भी गिनती नहीं आती, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 40 का पहाड़ा, 40 तक का पहाड़ा सुना देंगे और आगे का सुना देंगे। तो ये डेवलपमेंट है। अन्नमय से शुरू होकर के आनंदमय स्थिति तक पहुंचना, ये विकास क्रम। और इसको उलट दीजिए तो अधोपतन है। 2500, 3000, 4000 साल पहले के हमारे रिसर्च हैं जो किताबों में हमारे सुरक्षित। उन्हीं चीजों को अभी डॉक्टर गौरव साहब ने जो बताया, वो 16वीं शताब्दी, मुश्किल से आज से 400 साल पहले एक थिंकर हुआ था लाइबनिज, पश्चिम में। उसने यही बात बताई और उसका हम लोग बहुत ढोल पीटते। अगर हमारे शास्त्रों को देखा होता तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं होती, उसको खुद समझ में आ जाता कि ये बातें तो बहुत पहले कही गई। बाहर से कुछ आना नहीं। हम लोग बहुत डिस्कशन करते रहते हैं, ईश्वर है नहीं है और तमाम बातें। सबसे मोटा मोटा लिखा हुआ गीता में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर हर प्राणी के अंदर है, बैठा। वहां ना खोज करके हम लोग और जगह हाथ पैर चला रहे हैं। तो कबीर वाला दोहा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना है। हर संत महात्मा ने किसी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ताली आप इस दोहे पे बजा रहे हैं कि ताली इसलिए बजा रहे हैं साहब आप प्रवचन बंद करिए। तो शब्दों का और भाषाओं का फेर, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब कही जा चुकी, लिखी जा चुकी है। उसका कंप्लायंस करना, उसका पालन करना, यही बाकी है। और उसी के लिए इतना सारा फोर्स, पुलिस, सारा सिस्टम, 50 विभाग बनाए गए। सूबेदार मेजर साहब ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। स्वस्थ वो है
जो अपने आप में स्थिर, अपने आप में स्थित। मेरे गाली देने से आपको गुस्सा आ जाता है तो आप बीमार आदमी, क्योंकि आपकी कंट्रोलिंग, आपकी चाबी मेरे पास है, जो नहीं होनी चाहिए। आपकी चाबी आपके ही पास होनी चाहिए। बहुत कठिन, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। हम आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी नहीं पहुंचा है। ऐसे ऐसे लोग हुए इस धरती पे कि उन्होंने इस चीज का एहसास कराया, बताया नहीं, उन्होंने उसका एहसास कराया कि ये लेवल होता है, इंसान वहां पहुंच सकता है। भगवान बुद्ध को आप लोग सब लोग सुने, किसी ने ऐसा सुना कि बुद्ध को गुस्सा ही नहीं आता है, विचलित नहीं होते हैं। तो हमारे आपकी तरह आम इंसान था, इन्होंने कहा चलो अभी बताते हैं। जाकर के खूब गालियां दिया। तो हर कोई बुद्ध नहीं होता है, तो बुद्ध थे, शांत रहे, चला गया वापस। दूसरा प्रयास किया, जैसे हम आप हैं, कई बार परीक्षाएं देते हैं, नहीं पास होते हैं। दूसरा प्रयास किया, दूसरे प्रयास में आकर के थूक दिया उनके ऊपर, फिर भी नहीं विचलित हुए। उसके बाद वो रोने लगा, तो लोगों ने उस पर नाराजगी जाहिर की कि तुमने क्या किया। उसके बाद बुद्ध बोले कि भाई वो जो कहना चाह रहा था वो पहले भी नहीं कह पा रहा, और जो ऊपर थूक दिया वो भी कुछ कहना ही चाह रहा। तो हमारे अंदर पेशेंस, धैर्य, उसकी कमी होती है। हम बीच में ही आपा खो बैठते, गुस्से में आ जाते, तिलमिला जाते। वो नहीं होना चाहिए। और उस लेवल तक हम तब पहुंचेंगे जब इस लेवल की हमारी आपकी साधना होगी। और होना सब कुछ अंदर ही है मामला। अक्सर कहा जाता है कि आंखें बंद करिए, सब कुछ तो बाहर है, तो आंखें क्यों बंद करें भाई? क्योंकि जब आंखें बंद करेंगे तभी दिखाई देना शुरू होगा। दृष्टि तभी खुलती है जब आंखें बंद होती। बाहर से कहीं कुछ नहीं मिल रहा हुआ। अरोरा साहब ने जो एक कहानी बताई थी, उसी कहानी से मिलती जुलती एक बहुत मजेदार कहानी है। 2-4 मिनट आप लोग और धूप बर्दाश्त करें। ये कहानी भी इंसान जो मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, 3 बेटे थे उसके पास 19 ऊंट थे, 19। और उसने अपनी वसीयत में तकिए के नीचे लिख के रख दिया कि सबसे छोटे बेटे को 1/2, दूसरे वाले को 1/4 और तीसरे वाले को 1/5। इस तरह से इस 19 ऊंटों में से हिस्सा मिल जाए उसकी गैर मौजूदगी में। इस वसीयत के साथ वो आदमी, उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। वसीयत खोली गई, 19 ऊंटों का मामला था। ये मजाक नहीं है, यह कहानी सच में घटित हुई हो ना घटित हुई, लेकिन जिन्होंने बनाया है उनके बारे में सोचिए कि क्या कह रहे हैं।
तो 19 ऊँटों में 1/2 काट के बटेंगे, कैसे बटेंगे? नहीं हो सकता, बंटवारा संभव नहीं। वो गेहूं धान नहीं है कि तराजू से तौल के बांट दो, वो जीव है, ऊंट नहीं बढ़ सकता। कहा चलो आधे वाले को छोड़ो, चौथाई वाले के दे दो, उसका देख के देखते। तो 19 का चौथाई भी असंभव है। यही बात तीसरे बेटे के लिए लागू होती है, 1/5। तो आप सब गणित पढ़े हैं, 19 का 1/5 कैसे करिएगा? सीधे बंटवारा नहीं हो सकता। तो जब बंटवारा नहीं हो पाता तो क्या होता? लड़ाई झगड़ा विवाद। उसी के लिए तो छुट्टी लेते हैं। आज साहब घर पे प्रॉब्लम चल रही है, पड़ोसी से बंटवारे का विवाद है, छुट्टी दे दीजिए। तो उस लड़ाई झगड़े के दौरान ही एक आदमी जा रहा था उधर से, उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, आप लोग क्यों झगड़े रहे हो? तीनों सगे भाई आपस में क्यों लड़े भाई? तुमने बताया कि ये मामला है हमारा। वो ऊंट से उतर गया, अपना ऊंट भी उसी में शामिल कर दिया। एक ऊंट से जा रहा था तो ऊंट 20 हो गए। तो 20 में से कहा भाई आपको आधा आपके पिताजी ने कहा, तो इसमें से गिन लो जितने हैं, आधे ले जाओ। तो 20 हो गए तो आधा ले गया 10। जिसको 1/4 मिला था 5 ले गया, और जिसको 1/5 मिला था वो 4 ले गया। तो 10, 5, 15, 4, 19 सबको मिल गया। लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया। और जिसने बंटवारा किया था उसके हिस्से को बच गया, वो अपने ऊंट पर बैठ के चला गया। तो इस तरह से धूप में आपको परेशान करने का यही मकसद है कि समाज में हमको आपको 20वां ऊंट बनना पड़ेगा। नुकसान कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है, हमें समाधान निकालना। यही इस कहानी का मैसेज है। बाहर से कुछ आता नहीं, सब कुछ अंदर है। ये योग का मैसेज। अगर और ज्यादा लंबा होगा तो फिर प्रवचन की शक्ल ले लेगा। आप लोगों ने काफी सीखा है, इसका एक प्रमाण है कि आप लोग धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो प्रयास है, इस संस्था का जो प्रयास है, उसका रिजल्ट हमें सकारात्मक रूप से दिख रहा है। मैं एक बार अपने बटालियन की तरफ से, बटालियन के हर एक सदस्य की तरफ से हार्टफुलनेस संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक इंसान के नाते यह अपेक्षा और उम्मीद भी करता हूं कि जो हमारा आपका सामाजिक सरोकार है, सामाजिक दायित्व है, उसमें बिना रुके, बिना थके, अहरनिश लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सेनानायक महोदय का, आप सभी लोगों का और आप सभी लोगों की ओर से हार्टनेस टीम जो हम लोगों को ध्यान और योग से संबंधित प्रशिक्षण दी, उनका बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में समापन की घोषणा। समापन पे ताली कम से तेज बजाइए।